डियर स्टूडेंट्स, कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत आज हम कंज्यूमर सरप्लस के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट कंज्यूमर्स बिहेवियर और आज हम उपभोक्ता की बचत के बारे में जानेंगे। उपभोक्ता की बचत की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कल्याणकारी अर्थशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले 1844 में ड्यूपिट के द्वारा दिया गया था और सार्वजनिक वस्तुओं जैसे नहर है, पुल है, राजमार्ग है, हाईवेज हैं इत्यादि से लोगों को प्राप्त होने वाले जो सोशल बेनिफिट्स हैं उनका मेजरमेंट करने के लिए ड्यूपिट ने सबसे पहले 1844 में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था एंड प्रोफेसर मार्शल ने फिर 1890 में इस अवधारणा को और अच्छी तरह से व्यक्त किया। प्रोफेसर मार्शल फर्दर रिफाइंड इट इन 1890 में उन्होंने इसको फिर और अच्छी तरह से व्यक्त किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस को। हम जैसा कि जानते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये क्या है कंज्यूमर सरप्लस, कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि हमारे लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं, मतलब कि जिनके बिना हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा या हमें जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि नमक है, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, न्यूज़पेपर है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे जीवन में जिनका बहुत महत्व है। नमक के जो कि हमारे अनिवार्यता है, अगर एक भी समय अगर हमें नमक नहीं मिले तो हमारे लिए बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पानी और बिजली का महत्व हम सभी जानते हैं कि ये कितना महत्व हमारे जीवन में रखती हैं। इसी तरह से न्यूज़पेपर का हमारे ज्ञान वर्धन के लिए, हमारी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। केवल न्यूज़पेपर, यदि हम डेली न्यूज़पेपर का अच्छी तरह से अध्ययन करें तो हम प्रशासनिक अधिकारी भी बन सकते हैं, आईएएस भी बन सकते हैं। केवल न्यूज़पेपर का यदि हम प्रतिदिन अच्छी तरह से अध्ययन कर लें तो इन सभी का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, लेकिन इन सभी वस्तुओं की कीमत बहुत कम है। तो व्यवहारिक जीवन में ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो कि हमारे लिए बहुत अधिक हैं, लेकिन जिनके उपभोग से हमें बहुत अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस, लेकिन उनका जो बाजार मूल्य है, जो प्राइस है, जो मार्केट वैल्यू है, वो बहुत ही कम होती है। और एक व्यक्ति किसी वस्तु की उस वस्तु से प्राप्त उपयोगिता के बराबर कीमत देने को तैयार होता है। हम किसी भी वस्तु की उतनी ही कीमत देने के लिए तैयार होते हैं जितनी कि हमें उससे उपयोगिता प्राप्त होती है। तो ऐसी कई वस्तुएं हैं जो कि हमारे लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं और इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता, कंज्यूमर, हु इज द कंज्यूमर, हु कंज्यूम्स द कमोडिटी टू सेटिस्फाई इट्स नीड्स और डिजायर्स इज द कंज्यूमर। उपभोक्ता कौन व्यक्ति होता है जो कि अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं। तो बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ह्यूमन नेचर क्या है कि हम किसी भी वस्तु की उतनी कीमत देने के लिए तैयार होते हैं जितनी कि वो हमारे लिए यूजफुल है, मीन्स जितनी कि उससे हमें यूटिलिटी मिल रही है। इट मीन्स इन वस्तुओं के लिए लाइक नमक, पानी, बिजली एंड न्यूज़पेपर, इसके लिए हम बहुत अधिक कीमत देने के लिए तैयार हैं। अगर ये हमें नहीं मिले तो हम इसके लिए कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली इन प्रैक्टिकल ये हमें बहुत ही सस्ती कीमत पर प्राप्त होती हैं। इसलिए एक उपभोक्ता वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बताती है कि उपभोक्ता कितनी कीमत देने के लिए तैयार है।
तो हम जो वस्तुएं हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं उनके लिए अब हम बहुत अधिक कीमत देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इन प्रैक्टिकल एक्चुअली वास्तव में उनकी बाजार प्राइस, जो उनका मार्केट वैल्यू है, वो बहुत ही कम होता है। तो प्रोफेसर मार्शल ने इसी को कंज्यूमर सरप्लस कहा है। उनके अनुसार किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा, अर्थात यदि वो वस्तु हमें नहीं मिले तो उपभोक्ता जो कीमत उस वस्तु के लिए देने को तैयार है, इट मीन्स कितनी कीमत देने को तैयार है, जितनी की उसे उस वस्तु से सीमांत उपयोगिता मिल रही है। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? वस्तु की हर इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो और हर यूनिट से जो उपयोगिता मिल रही है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो एक कंज्यूमर उस वस्तु की हर इकाई के लिए कितनी कीमत देने को तैयार होगा, जितनी की उसे उस यूनिट से उपयोगिता मिल रही है। तो उपभोक्ता जो कीमत उस वस्तु के लिए देने को तैयार होता है, यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, और जो कीमत वो वास्तव में देता है, यानी कि जो मार्केट प्राइस है, उसका अंतर ही संतुष्टि की बचत या का आर्थिक माप है, और इसे ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार एक उपभोक्ता किसी वस्तु के उपयोग से वंचित रहने की बजाय उसको प्राप्त करने के लिए, उसको गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए जो कीमत देने को तैयार होता है, एंड दैट इज नोन एज उपयोग मूल्य। उसको हम कहते हैं वैल्यू, यूटिलिटी वैल्यू, उसको हम या वैल्यू इन यूज, उपयोग मूल्य कहते हैं। एंड जो कीमत वो वास्तव में देता है, जिसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं, तो वैल्यू इन यूज का जो एक्सेस है मार्केट वैल्यू से, उसे हम कंज्यूमर सरप्लस या उपभोक्ता की बचत कहते हैं। कंज्यूमर सरप्लस इज द एक्सेस ऑफ द प्राइस which a consumer would be willing to pay, that is value in use और उपयोगिता मूल्य, rather than to go without the thing over that which he actually does pay. It is economic measure of surplus satisfaction. उपभोक्ता की बचत का मापन कैसे करते हैं? मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस किस तरह से होता है कि अगर पर यूनिट हमें मेजरमेंट करना है कि प्रति इकाई उपभोक्ता को कितनी सरप्लस सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो इसके लिए हम क्या मेजरमेंट करते हैं? सीमांत उपयोगिता माइनस उस कमोडिटी का या उस यूनिट का मार्केट प्राइस। और अगर हमें कुल उपभोक्ता की बचत का मापन करना है तो कुल उपयोगिता माइनस टोटल सेक्रीफाइस। टोटल सेक्रीफाइस से अभिप्राय क्या है कि उस वस्तु की यूनिट्स को परचेज करने के लिए जितना हमने खर्च किया है, और उसका हम मूल्यांकन कैसे करेंगे? प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स परचेस्ड। जितनी इकाइयां हमने खरीदी हैं उसको उसकी कीमत से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम टोटल सेक्रीफाइस को या कुल त्याग को ज्ञात कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम टोटल कंज्यूमर सरप्लस का मेजरमेंट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल। यूनिट्स हैं, एक्स कमोडिटी है, उसकी 5 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट से 25 के बराबर, सेकंड यूनिट से 20, थर्ड से 15, फोर्थ से 10 एंड फिफ्थ से 5 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। और एक्स कमोडिटी का प्राइस, मार्केट प्राइस कितना है? ₹10 ईच यूनिट, हर इकाई का मूल्य 10 रुपये है, राइट। तो एक कंज्यूमर कितनी इकाइयां परचेज करेगा? तो हमने जब सम सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत पढ़ा था, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी के अंतर्गत, कि एक उपभोक्ता उस लिमिट तक वस्तु की, कमोडिटी की यूनिट्स परचेज करेगा जहां पर कि वस्तु की उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कीमत के बराबर हो जाती है। तो जिस वस्तु पर वस्तु की कीमत और उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाती है, वहां तक एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी की यूनिट्स को कंज्यूम करेगा या परचेज करेगा। तो हमारे वाले एग्जाम्पल में एक उपभोक्ता कितनी यूनिट्स परचेज करेगा? 4 यूनिट, क्योंकि जो फिफ्थ यूनिट है उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता 5 ही है जबकि उसकी कीमत
₹10 है, तो उपभोक्ता 5th यूनिट को परचेज नहीं करेगा। तो टोटल कितना कंजम्पशन कर रहा है? 4 यूनिट का, 1, 2, 3 एंड 4, और इन 4 यूनिट की कुल सीमांत उपयोगिता कितनी है? 70, और इन 4 यूनिट पर टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है? 1, 2, 3 एंड 4 यूनिट्स हैं, उसको हम प्राइस ऑफ कमोडिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल सेक्रीफाइस कितना हुआ? ₹40, राइट। एंड कंज्यूमर सरप्लस, यदि हम पर यूनिट कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करें तो उसका फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस, राइट। तो मार्जिनल फर्स्ट यूनिट पर कंज्यूमर सरप्लस कितना है? 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15। सेकेंड यूनिट पर कंज्यूमर सरप्लस कितना है? 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, एंड थर्ड यूनिट पर 5 है। फोर्थ यूनिट पर हमारा कंज्यूमर सरप्लस कितना है? 0। तो एक कंज्यूमर 4 यूनिट्स का कंजम्पशन करेगा जहां पर कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, या जहां पर कि प्राइस एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज इक्वल। तो 4 यूनिट्स का उसने कंजम्पशन किया, टोटल उसका मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? टोटल 70, टोटल सेक्रीफाइस उसका कितना है? 40, एंड सरप्लस कितना है? रुपीज, नॉट रुपीज बट ओनली 30। ओके, सो एक्सेस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी over price of commodity is consumer surplus, and it is, in our example, it is 30, है ना। तो यदि if goods are divisible goods, अगर ये विभाज्य वस्तुएं हैं तो फिर इनका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस पर हम वस्तु की इकाइयों को दिखाएंगे और y एक्सिस पर वस्तु की कीमत और सीमांत उपयोगिता को दिखाया जाएगा, प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। जब भी हम डायग्राम बनाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि x एक्सिस पर हम कौन सा वेरिएबल दिखा रहे हैं उसका भी नाम लिखा जाए, और y एक्सिस पर कौन सा वेरिएबल लिया जा रहा है उसका भी नाम लिखा जाए। यदि हम x एक्सिस और y एक्सिस पर जो वेरिएबल्स ले रहे हैं उनका नाम अगर हम नहीं लिखते हैं तो इस डायग्राम की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो हमें डायग्राम बनाते समय सबसे पहले x एक्सिस पर कौन सा चर लिया जा रहा है, वेरिएबल है, उसका नाम लिखेंगे। y एक्सिस के कौन सा वेरिएबल है उसका नाम लिखेंगे, एंड देन हम डायग्राम बनाएंगे। तो हमारे एग्जाम्पल में ये ₹10 तो प्राइस है, और बाजार मूल्य से ऊपर की जितना उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिला है दैट इज कंज्यूमर सरप्लस, एंड इट इज सरप्लस ऑफ सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि का ये आधिक्य है। इफ गुड्स आर इनडिवाइजिबल, ऐसी वस्तुएं जिनको कि हम छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लाइक कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये ऐसी चीजें हैं जिनको कि हम छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसी वस्तुओं का अगर हमें कंज्यूमर सरप्लस बताना है तो फिर हम बार डायग्राम के द्वारा इसको एक्सप्लेन करेंगे। मेन फीचर्स ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, क्या विशेषताएं हैं कंज्यूमर सरप्लस की? कि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और जो सबसे बड़ा फीचर है कंज्यूमर सरप्लस का, जिसमें कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि इट इज सरप्लस ऑफ सेटिस्फेक्शन, नॉट द सरप्लस ऑफ मनी। ये संतुष्टि का आधिक्य है। हमने किसका आधिक्य कैलकुलेट किया कि सीमांत उपयोगिता का वस्तु की कीमत पर कितना आधिक्य है, कितना एक्सेस है, सरप्लस है। तो हमने सरप्लस ऑफ सेटिस्फेक्शन का कैलकुलेशन किया। हमने धन का कैलकुलेशन नहीं किया कि मनी का एक्सेस को हमने कैलकुलेट नहीं किया। हमने सेटिस्फेक्शन जो उसको मिलता है, जो डिराइव करता है वो कमोडिटी का कंजम्पशन करने से, उसके सरप्लस को कंज्यूमर सरप्लस में कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स जैसे इस तरह का एग्जाम्पल दे देते हैं कि वस्तु की कीमत हम 50 रुपए, वस्तु की कीमत 50 रुपए थी पर हम बार्गेनिंग करके 30 रुपए में ही खरीद कर लेकर आ गए,
तो 20 रुपए जो हमारे बचे ये कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। नो, इट्स नॉट कंज्यूमर सरप्लस, ये उपभोक्ता की बचत नहीं है। इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर सरप्लस किसे कहते हैं? जो सीमांत उपयोगिताओं का जो कीमत पर आधिक्य होता है उसे ही कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। इसकी मान्यताएं क्या हैं, एजम्पशंस क्या हैं? हम इकोनॉमिक्स में जानते हैं कि कोई भी सिद्धांत, कोई भी नियम तब लागू होता है जबकि कुछ बातों को, कुछ स्थितियों को स्थिर मान लिया जाए। इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ये हमारा पहला स्टेटमेंट होता है। तो उपभोक्ता की बचत भी कुछ मान्यताओं पर आधारित है, और क्योंकि यह सीमांत उपयोगिता हास नियम पर आधारित है, इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जो एजम्पशंस थी कि द्रव्य मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहनी चाहिए, उपभोक्ता के फैशन, रुचि, टेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये जो एजम्पशंस हमने सीमांत उपयोगिता हास नियम में ली थी, वो सभी एजम्पशंस, मान्यताएं कंज्यूमर सरप्लस में भी क्रियान्वित होंगी, एप्लीकेबल होंगी। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत का महत्व। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में इसका अत्यधिक महत्व है कंज्यूमर सरप्लस का। इसका थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत, हमें उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के अंतर को स्पष्ट करता है। अर्थात ये हमें बताता है कि कोई वस्तु कितनी ज़्यादा उपयोगी है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका यूटिलिटी कितनी है। तो यूटिलिटी वैल्यू किसी वस्तु की बहुत ज़्यादा होती है जबकि मार्केट प्राइस उसका बहुत कम होता है। तो ये बताता है कि मार्केट प्राइस इज डिफरेंट थिंग एंड यूटिलिटी प्राइस इज डिफरेंट थिंग, और वैल्यू इज इन यूज इज डिफरेंट थिंग। ओके, तो कीमत, उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के अंतर को कंज्यूमर सरप्लस एक्सप्लेन करता है। और वो ये बताता है कि ये जरूरी नहीं है कि जो वस्तुएं सस्ती हैं वो उपयोगी नहीं हैं। हो सकता है कि वस्तुएं बहुत सस्ती हैं, जिनकी बहुत कम कीमत हम देते हैं, लेकिन जिनका हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उनकी वैल्यू इन यूज़ बहुत ज़्यादा है। और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो अत्यधिक मूल्यवान हैं, अत्यधिक कीमती हैं, जिनका मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका हमारे जीवन में ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए यूज़फुल भी हों। तो कंज्यूमर सरप्लस ये बताता है कि जितना ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस है, इट मीन्स वह वस्तु उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी है। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, व्यवहारिक महत्व क्या है? कंपैरेटिव इकोनॉमिक स्टडी, विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना हम कंज्यूमर सरप्लस के बेसिस पर कर सकते हैं। जिन देशों में कंज्यूमर सरप्लस बहुत ज़्यादा है वो देश विकसित देश कहलाएंगे, और जिन देशों में कंज्यूमर सरप्लस बहुत कम है, उपभोक्ता की बचत बहुत कम है, वो अल्प विकसित या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी देश में कंज्यूमर सरप्लस बहुत ज़्यादा है, उपभोक्ताओं को संतुष्टि बहुत ज़्यादा मिल रही है, बहुत ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार हैं किसी वस्तु की, लेकिन उनका मार्केट प्राइस बहुत कम है, इसका मतलब कंज्यूमर सरप्लस बहुत ज़्यादा है। उपभोक्ता, दो कारणों से उपभोक्ता को कंज्यूमर सरप्लस मिलेगा। अगर उनको वो ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार हैं एक कंज्यूमर किसी वस्तु की, इसका मतलब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, उनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है। उन देशों में आय का स्तर बहुत ऊंचा है, जितनी ज़्यादा हमारे पास में इनकम होगी उतना ही हम ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार होंगे। तो अगर कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि हमें उस देश में लोगों को आय बहुत अधिक प्राप्त हो रही है, तो वो देश विकसित देश होगा। अगर दूसरा ये है कि अगर उन देशों में उपभोक्ता को सरप्लस बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि उस देशों में वस्तुओं की कीमतें बहुत कम हैं। तो या तो प्राइस लेवल बहुत कम होगा या इनकम लेवल बहुत हाई होगा, इसलिए कंज्यूमर को सरप्लस ज़्यादा मिलेगा। जबकि पुअर कंट्रीज में
अगर कंज्यूमर सरप्लस कम है तो इसका मतलब ये है कि या तो इनकम उन देशों की कम है या वहाँ पर प्राइस लेवल बहुत हाई है। तो उपभोक्ता की बचत यदि ज़्यादा है तो कंट्री डेवलप्ड कंट्री होगी, और यदि कम है तो वह कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा। हेल्पफुल इन डिटरमिनिंग मोनोपोली प्राइस, एकाधिकार में कीमत निर्धारण में सहायक। एक मोनोपोलिस्ट जो होता है, एकाधिकारी, वो अपनी प्राइस, कमोडिटी का प्राइस डिटर्मिनेशन करते समय कंज्यूमर सरप्लस को देखता है। यदि उसकी कमोडिटी में उपभोक्ता की बचत ज़्यादा है, इट मीन्स अगर वो प्राइस इंक्रीज कर देगा तो उससे उसकी वस्तु की डिमांड पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर जितना ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस है उतना ही ज़्यादा उसको प्राइस को इंक्रीज करने में और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का स्कोप ज़्यादा होगा। तो एक मोनोपोलिस्ट जो होता है उसके लिए वस्तु की कीमत निर्धारण में, प्राइस डिटर्मिनेशन में कंज्यूमर सरप्लस इम्पॉर्टेंट है। कंज्यूमर सरप्लस अगर ज़्यादा है तो वो प्राइस को हाई करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। इम्पोर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है महत्व। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अगर हम कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जिनकी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं तो हम उनका इंपोर्ट करेंगे। हमारे देश में प्राइसेस ज़्यादा हैं तो, और एंड दे आर एसेंशियल गुड्स, तो हम उनका इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के कारण वस्तु का प्राइस कम हो जाएगा और कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा। और यदि हम निर्यात करते हैं तो निर्यात करने के कारण वस्तुओं की प्राइस इंक्रीज हो जाती है ना। तो प्राइस इंक्रीज होने के कारण हमारे देश के जो कंज्यूमर हैं उनका कंज्यूमर सरप्लस या उपभोक्ता की बचत कम हो जाएगी क्योंकि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो यदि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण यानी आयात और निर्यात के कारण नेट शुद्ध रूप से यदि कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज होता है, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता है, तो इसका मतलब ये है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार इज बेनिफिशियल फॉर अस, फ्रूटफुल फॉर अस। और यदि इंटरनेशनल ट्रेड करने से, आयात और निर्यात करने से हमारे देश के लोगों का कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाता है, इट मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस, नॉट फ्रूटफुल फॉर अस। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आयात किया जाए, कितना आयात किया जाए और कितना निर्यात किया जाए और किन वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाए, इसका डिसीजन करने में कंज्यूमर सरप्लस इज वेरी हेल्पफुल। इम्पोर्टेंस इन पब्लिक फाइनेंस, राजस्व के क्षेत्र में। राजस्व मतलब सरकार के द्वारा पब्लिक एक्सपेंडिचर करना एंड पब्लिक रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो गवर्नमेंट के द्वारा जब करारोपण किया जाता है, टैक्सेशन किया जाता है, तो कंज्यूमर सरप्लस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट टैक्सेशन का या करारोपण करने का डिसीजन ले सकती है। जिन वस्तुओं पर कंज्यूमर सरप्लस बहुत ज़्यादा है यानी उपभोक्ता की बचत बहुत ज़्यादा है। उपभोक्ता की बचत कब ज़्यादा होगी? जबकि हमें उस वस्तु के उपभोग से संतुष्टि ज़्यादा मिल रही है, हमारे लिए उसका उपयोग मूल्य ज़्यादा है और वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट वस्तु है, लेकिन मार्केट में उसका प्राइस बहुत ही कम है, तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा होगा। तो ऐसी वस्तुएं जिनका कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा है, जिन वस्तुओं पर गवर्नमेंट उन वस्तुओं पर टैक्स को इंक्रीज कर देगी। इंक्रीज करने से यदि अगर इंक्रीज कर देगी टैक्स को तो कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा एंड प्राइस इंक्रीज होने से कंज्यूमर का सरप्लस कम हो जाएगा। लेकिन कंज्यूमर का सरप्लस जितना कम हो रहा है उसके कंपैरिजन में यदि गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो फिर गवर्नमेंट उन वस्तुओं पर टैक्स को इंक्रीज कर देगी। इसी प्रकार से ऐसी वस्तुएं जो कि अनिवार्य आवश्यकताओं की हैं लेकिन जिनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण उनकी कीमत ज़्यादा है, तो फिर गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी कमोडिटीज़ पर
सब्सिडी दी जाती है, आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाता है ताकि उनकी प्राइस को कम करके कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को कंज्यूमर सरप्लस को इंक्रीज किया जा सके। तो गवर्नमेंट के द्वारा वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाए या उनको सब्सिडी दी जाए, इसके डिसीजन करने में कंज्यूमर सरप्लस का इम्पोर्टेंट रोल होता है। एंड कंक्लूजन क्या है कि उपभोक्ता की बचत को मापने में अनेक कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस इज द सरप्लस ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये संतुष्टि का आधिक्य है जिसे हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। एंड किसी व्यक्ति को कितनी संतुष्टि मिल रही है, ये एक मानसिक स्थिति है। इट्स अ मेंटल स्टेटस कि किसी को कितनी संतुष्टि मिल रही है, और इसलिए इसका मेजरमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। अनिवार्य वस्तुओं के संबंध में कंज्यूमर सरप्लस अलग तरह का होगा, आरामदायक वस्तुओं के संबंध में कंज्यूमर सरप्लस अलग तरह का होता है, एंड विलासिता की वस्तुएं हैं तो कंज्यूमर सरप्लस अलग तरह का होगा। जिन लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा है उनका कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा होगा, जिन लोगों की इनकम बहुत कम है उनका कंज्यूमर सरप्लस कम होगा। हर व्यक्ति के लिए हर वस्तु उपयोगी हो ये आवश्यक नहीं है, तो हर वस्तु पर हर व्यक्ति के लिए कंज्यूमर सरप्लस का मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल है। इसकी अनेक आलोचनाएं हैं, जैसा कि उपयोगिता विश्लेषण की भी, मार्शल का जो उपयोगिता विश्लेषण है उसकी भी बहुत सारी आलोचनाएं हैं। तो इस कंज्यूमर सरप्लस की भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म हैं, लेकिन इसके बावजूद इसके बहुत ज़्यादा ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स में यानी कल्याणकारी अर्थशास्त्र में कि किस तरह से लोगों के कल्याण में अधिक से अधिक वृद्धि की जाए, उसका कैलकुलेशन करने के लिए कंज्यूमर सरप्लस बहुत ही इम्पोर्टेंट है।